वेट किया। ओके। टीम, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? हेलो टीम, कैन यू सी स्क्रीन? ओके। स्क्रीन नजर आ रहा है टीम सबको, जो मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ? ओके, थैंक यू सो मच टीम। ओके, तो आज हम बात करेंगे हेयर के बारे में। हेलो हेल्दी हेयर्स। जब हम बालों की बातें करते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है कि शैम्पू करना है, हेयर वॉश करना है, देन हमको अपना कोम करके निकल जाना है। बालों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि हमें बालों को ट्रीट कैसे करना है। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हमारा जो स्किन है ये किससे बना है? प्रोटीन से। ठीक है। हमारे नेल्स किससे बने हैं? कैल्शियम से। हमारी हड्डियां किससे बनी है? कैल्शियम से। तो जब हमारी स्किन में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो क्या होता है? हमारा जो स्किन है वो लाइन, रिंकल, ड्राइनेस, डलनेस और प्रीमेच्योर एजिंग दिखाने लगता है। सेम, अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या होने लगेगा? मेरे नेल्स टूटने लगेंगे, मुझे हड्डियों में दर्द होने लगेगा। तो हमारा बॉडी हमको इंट्यूशंस देता है कि किस चीज की कमी है। तो जब हम बालों की बात करते हैं तो बाल भी हमारे बने हैं प्रोटीन से, जिसे हम बेसिकली कैरेटीन भी कहते हैं। कैरेटीन और प्रोटीन सेम ही है। तो हमें बालों को हेल्दी रखने के लिए मैं आपको स्लाइड शुरू करने से पहले कुछ टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहला, कि हमारे जो हेयर्स है हमें वीक में 2 से 3 बार वॉश करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? हफ्ते में 2 या 3 बार आप अपने बालों को धोएंगे। आपका शैम्पू आपके बालों के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मेरा स्किन अगर ड्राई है तो मैं ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन की जरूरत अलग है। अगर मेरा हेयर का क्वालिटी ड्राई है तो मैं एक ऐसा शैम्पू यूज करूंगी जिसके अंदर मॉइस्चर प्रॉपर्टीज हो, जो मेरे बालों के ड्राइनेस को कम करे। अगर मेरे बाल ऑयली है, मेरा स्कैल्प ऑयली है, तो मैं कोई ऐसा शैम्पू यूज करूंगी जो मेरे स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को हटाए, ताकि मुझे डैंड्रफ का कंसर्न ना हो। इसके अलावा हम में से काफी सारे लोग हैं जो शैम्पू और कंडीशनर यूज करने के बाद, आपने बालों को धोया, देन आप इमीडिएटली उसको कंघी करने लगते हैं। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर किसी को भी हेयर फॉल का कंसर्न है तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग बालों को सूखने के बाद कोम या फिर ब्रश का इस्तेमाल करें। कभी भी आप गीले बालों को कंघी मत करो। आप गीले बालों को कंघी करोगे क्योंकि जब आप हेयर वॉश करते हो तो हमारा रूट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा डेलिकेटेड हो जाता है। तो उस टाइम पे हेयर प्लक होने के मतलब बाल के उखड़ने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं। तो आप बालों को वॉश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप या तो एक रात पहले वॉश करो, या थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा पहले आप बालों को वॉश करो। अभी गर्मियों का मौसम है, आई थिंक हाफ एन आवर या 1 आवर बहुत है बालों को सूखने के लिए। आप जल्दी जल्दी से बालों को वॉश करके जल्दी जल्दी कंघी नहीं करेंगे, सिंपल, आपका हेयर फॉल होने का चांसेस उससे भी काफी कम हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोगों को समझ आया? ओके, डन। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, कि जब हम बालों को वॉश करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा, या तो हम एक रात पहले हेड मसाज करेंगे ठीक तरीके से। अच्छा, हेड मसाज करने का क्या रीजन होता है? एक सेकंड, मैं थोड़ा मैसेज बॉक्स में जाके ना आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन देखती हूँ, देन वी विल। सेकंड। ओके, कुछ क्वेश्चन। यस मैम अभी देख रहे हैं, ठीक है।
चलिए हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इसके दौरान हम बातें करेंगे कि हमें और क्या-क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। आज मैं बिल्कुल बेसिक रेंज लेकर आई हूँ। जैसे कि जो मैंने पहला ट्रेनिंग किया था स्किन के बारे में, उसमें हमने एडवांस ट्रेनिंग नहीं किया। हमने बेसिक ट्रेनिंग किया था कि हमको कौन-कौन से स्किन केयर स्टेप यूज़ करने चाहिए। तो सेम आज हम बालों के लिए बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे कि एटलीस्ट हमको ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला ये देखिए, अभी हमारा है रेड ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। अभी ब्लैक सीड हेयर ऑयल का क्या काम है? सबसे पहला तो अनियन जो है, अनियन बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पुराने टाइम से ऑयल्स वगैरह आने अभी स्टार्ट हुए हैं। बट आप लोग अगर अपने किसी अपनी दादी से, नानी से या अपनी मदर से बात करेंगे, तो जो अनियन जूस होता है ना, अनियन जूस जो प्याज का जो रस होता है, वो बहुत अच्छा होता है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, आपके बालों को टूटने से बचाने के लिए। तो अभी उतना टाइम तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के पास या हमारे पास है कि हम लोग अनियन को पहले उसको घिया-घस करें, उसका जूस निकाल के उसको बालों पे लगाएँ, क्योंकि वो स्मेल भी करता है समहाउ। बट हाँ, जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो हम पूरा ध्यान देते हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई हो। अभी हमारा अनियन ऑयल जो है, इसमें आपका ब्लैक सीड्स भी है। ब्लैक सीड्स का क्या काम है? काली जीरा बोलते हैं, अगर आप उसे हिंदी में बोलेंगे तो काली जीरा बोलते हैं उसको। ब्लैक सीड्स क्या करते हैं? आपके बालों को कलर कर मतलब आपके बालों का जो ब्लैक कलर है, उसको भी स्टोर करने में हेल्प करेगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे, जो व्हाइट हेयर के प्रॉब्लम से परेशान होंगे। देखिए, मैं आपसे 50 या 60 साल के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। 40-45 के बाद आपके बालों का सफेद होना नॉर्मल प्रोसेस है। बट मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर आप सिर्फ 21 या 22 साल के हैं, अगर आप सिर्फ 25 साल के हैं या फिर हार्डली आपने टीनेज क्रॉस किया है अपना और अगर आपको बाल व्हाइट होने का कंसर्न हो रहा है और अगर बालों के टूटने का कंसर्न है, तो मैं हायरली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप ये रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल यूज करो। यूज करने का सबसे बड़ी बात कि ये जो ऑयल है ये नॉन स्टिकी है, ये चिपचिप नहीं करेगा, आपके स्कैल्प के ऊपर कोई परत नहीं छोड़ेगा कि जिसके ऊपर डस्ट या पोल्यूशन अट्रैक्ट करे। अभी इसके अंदर हमने सिर्फ अनियन और ब्लैक सीड ही नहीं डाला, इसके अंदर हमने स्वीट आलमंड ऑयल। अभी आलमंड ऑयल का क्या यूज होता है? नरिश करेगा, सॉफ्ट करेगा आपके बालों को, आपके बाल पकड़ने पर टूट नहीं जाएँगे। आपने देखा होगा बाल सम टाइम कलर करके बहुत ज़्यादा धूप में रहने के बाद, अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मैं आके आपका स्ट्रेस कम नहीं कर सकती बट हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस कम लें आप लोग। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप धूल-मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको हेलमेट लगाना पड़ता है, अगर आप फीमेल है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो भागा-दौड़ी करती हैं, तो आप अपने बालों को ढक कर रखिए। बहुत ज़्यादा धूप से, पॉल्यूशन से, स्मोक करने से, ड्रिंक करने से, आपका खाने का टाइम, आपका लंच का टाइम अगर 2 बजे है, आपने सोचा कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 5 बजे भी खाना खा लूँगा। चलो आज हम लंच स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट आज टाइम नहीं है। आपके खाने-पीने का भी असर पड़ता है आपके हेयर फॉल पे। तो मैं खाने-पीने के मामले में सिंपल आपको बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग अगर ज़्यादा करते हैं तो भी आप बेसिकली डिटॉक्सिफाइड करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अल्कलाइन वाटर लीजिए, जिससे आप अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करें। बट हाँ, जब बात बालों की करते हैं तो मैं आपको हायरली रिकमेंड करूँगी रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाला है, एलोवेरा जूस डाला है, आलमंड ऑयल और भृंगराज वगैरह, इसमें सब कुछ है जो आपके बालों को मजबूत करेगा। अभी इसको लगाने का क्या तरीका है? आपको अपने स्कैल्प को हल्का-सा वेट करना है, गीला नहीं करना, हल्का-सा वेट करना अपने स्कैल्प को। एक कटोरी में आप थोड़ा-सा ऑयल लो और इसको सर्कुलर मोशन में आप मसाज करेंगे। सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। हो सके तो आप एक कोम लो। कोम लेने के बाद आपने इसको अपना बीच में से जो भी आपने बालों का अपना रूट निकाला और इसको हल्के-हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे नहीं, बहुत हल्के-हल्के हाथों से आपको फिंगर से इसको मसाज करना है। अच्छा, अभी एक इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। अगर आप
स्कैल्प को मसाज करते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके हेयर फॉल में कमी आएगी। आपके बाल उस स्पीड में नहीं टूटेंगे जिस स्पीड में पहले टूटा करते थे। आप बालों को सीधे बाथरूम में जाके वॉश नहीं कर सकते। आपको ऑयल मसाज करना ज़रूरी है। आप कोशिश करो कि अगर हफ्ते में 3 बार आप हेड वॉश करते हैं, तो मिनिमम 3 बार आप हेड मसाज करेंगे। आपके पास टाइम अगर है तो आपने इसको नाइट में मसाज किया अच्छे से अपने बालों को आपने एक अच्छा-सा चुटिया बनाया, आपने बाँधा। अगर आप मेल है, तो हल्का-सा मसाज करके आप इसको छोड़ के सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने शैम्पू से हेयर वॉश कर लो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले आप हेड मसाज करो, फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, आपने अपना जिम किया, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपने अपना नहाकर आप जाओ। ठीक है? एम आई क्लियर विद दिस? किसी को कुछ और क्वेश्चन है? सेट योर एम आई पीपीटी इज विजिबल और नॉट? पीपीटी नजर आ रहा है सबको? ओके, काफियों को नजर आ रहा है। अच्छा, जिनको पीपीटी नजर नहीं आ रहा, प्लीज वो एक बार एग्जिट करके एंटर करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पीपीटी नजर आ रहा है। ओके, रेड अनियन सीड ऑयल, आप लोगों में से कोई भी अगर बोलेगा हेयर फॉल का कंसर्न है, हेयर वाइट होने का कंसर्न है, तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना है। इसका एमआरपी 650 है, ये 200 ml है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत कम प्रोडक्ट को लेके आपको सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से मसाज करना है, वीक में 3 बार। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़े। ये स्ट्रेंथनिंग करेगा आपके बालों को, ग्रोथ में हेल्प करेगा। देखिए, डैंड्रफ में भी आपको समहाउ ये हेल्प करता है। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है अब हमारा। हेलो, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा नेचुरल हेयर ऑयल। अच्छा, अभी ऐसा तो नहीं है कि सभी को हेयर फॉल का कंसर्न होगा, ऐसा भी नहीं है कि सभी को हेयर वाइटनिंग का कंसर्न होगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक नॉर्मल हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं अपने बालों की ड्राइनेस को दूर करने के लिए, बालों के थोड़ा सा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, शाइन करने के लिए, और थोड़ा हेल्दी रखने के लिए। अभी इसके अंदर हमारे सोया है, सोया ऑयल है इसके अंदर कपूर भी है। आपको पता है, अगर किसी को डेंड्रफ का कंसर्न हो तो वो अलग से कपूर लगाता है। तो उस टाइम पे इसके अंदर आंवला भी है, जो आपके ऑल ओवर हेयर हेल्थ पे काम करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अब ये करेगा क्या, ये भी प्रॉमिस करता है कि ये आपके बालों के स्ट्रेंथ पे काम करेगा। बट यस, ये ज्यादा काम करेगा आपके डेंड्रफ पे, ठीक है? आपके बालों को नरिश करने में हेल्प करेगा। बट अगेन, अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल का कंसर्न है, तब आप अनियन सीड का इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा कंसर्न है तब। बट अगर आपके बाल नॉर्मल है, एक ऑयल होता है ना घर में जो सारे लगाते हैं, 12 साल 13 साल के बाद आप ये किसी को भी लगा सकते हो। बालों को शाइनी देगा, हेल्दी करेगा, आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आप चाहो तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन भी इससे मसाज कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस प्रोडक्ट? आप इसे 2 से 3 घंटा रूट्स पे रख सकते हो। आप इसे नाइट ओवरनाइट छोड़ सकते हो। बट हाँ, मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ऑयल को लगाकर छोड़कर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ ऑयल करेगा। आपको पता है, सर के अंदर कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं होता। आप लोगों को पता है ना कि अगर हमारा हेड कुछ भी ऑब्जॉर्व करता, तो हमारा हेड भी बॉडी की तरह बहुत बड़ा होता। हमारा हेड कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। जब आप इसको ठीक तरीके से मसाज करते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स वगैरह पे ये हेल्प करता है। ये आपके बालों के ग्रोथ पे हेल्प करेगा, आपके बालों के टूटने की स्पीड पे कमी करेगा। एम आई क्लियर विद दिस प्रोडक्ट? ये 350 रुपीज का ऑयल है। इसे 12 साल के बाद कोई भी यूज कर सकता है, और ये 200 ml है। हर शैम्पू से पहले आपको इस ऑयल को मसाज करना है। आप अगर मुझे बताएंगे कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, जब तक ये बॉटल खत्म नहीं होता,
आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज करना है, बट मिनिमम आपको 3 से 4 घंटा इसे बालों पे रखना है। मिनिमम 3 घंटा मैं कह रही हूँ, 2 से 3 घंटा। और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज आप इसे ओवरनाइट रखिए। लेकिन एक कैच है, आप ऑयल लगा के बाहर नहीं जा सकते। आप ऑयल लगा के धूल, मिट्टी, धुआं, पोल्यूशन में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, उसका नेचर होता है डस्ट और पोल्यूशन को अट्रैक्ट करना। एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किचन में आपके पास हल्दी का डब्बा होगा, मसालों के डब्बे होंगे। आप देखना सारे डब्बे क्लीन मिलेंगे, लेकिन जो ऑयल का बॉटल होगा, आप देखना उसमें अलग से ही गंदगी आती है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो आसपास से डस्ट और पोल्यूशन अट्रैक्ट करता है। तो आपने जब सर पे तेल लगाया हो, आप उससे पहले काम कर लो। कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर मेल्स की बात कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। हाँ, ज्यादातर मेल्स क्या करते हैं, बालों को धोया, थोड़ा सा तेल लिया और बालों पे लगा के आप बाहर चले गए। अभी क्या होता है, आपके सर पे जो तेल लगा है, आप पोल्यूशन के टच में गए, तो जो भी धूप, धूल, धुआं, मिट्टी, पोल्यूशन सब आपके स्कैल्प से चिपक जाएगा। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ज्यादातर 45 के बाद आदमी गंजे होने लगते हैं, और फीमेल्स में ये चीज थोड़ी कम होती है, बट हाँ, बहुत बड़ा रीजन है जो मेल्स अपने बालों का ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज आप बालों में ऑयल लगा के बाहर जाना थोड़ा सा, मतलब बंद कर दो तो आपके लिए बेटर है। आप ओवरनाइट ऑयल करो, आप अच्छे से शैम्पू करो, कंडीशनर करो, आप सिरम्स लगा कर जाओ। आपको चाहिए ना कि बाल मेरे शाइनी लगे, हेल्दी लगे। मैम, मैं तेल इसलिए लगाता हूँ ताकि मेरे बाल रूखे ना लगे। तो उसके लिए मैं आपको सिरम्स दे रही हूँ। सिरम्स नॉन ग्रीजी होते हैं, वो आपके डस्ट और पोल्यूशन को उतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना तेल करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़े टीम। ओके, एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूं। व्हाई नॉट पर्सन बिटवीन 5 to 12 के। ओके, 5 से 12 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उनको अगर आपको मसाज करना है तो आप नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, बाकी फिर भी एक बार मैं अपने सीनियर से कंसर्न करूंगी कि क्या 5 से 6 साल का बच्चा इसे इस्तेमाल कर सकता है। बट मैं अपनी तरफ से कुछ कमेंट नहीं करूंगी। बट हाँ, आप टीनेज को दो, ये 12-13 साल के बच्चे को आप यूज करने दो। उससे छोटे वालों के लिए हमारे पास मे बी बेबी केयर रेंज है, उसकी मैं ट्रेनिंग अलग से करूंगी। एम आई क्लियर विद दिस? ओके टीम, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ग्रीन एप्पल शैम्पू। अच्छा, ग्रीन एप्पल शैम्पू जो है, जो फ्रूट्स होते हैं वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अभी आप अगर फ्रूट को खा लोगे तो वो आपके पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो भी गंदा खाना खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कुछ गंदा पीने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से, स्मोक करने की वजह से, अगर आपने कुछ भी फ्रूट्स खाया तो वो आपके पेट के अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तभी हम आपको जूस वगैरह बड़ा हायरली रिकमेंड करते हैं कि आप ये जूसेस लो, ताकि आपका इंटरनल बॉडी भी हेल्दी रहे। तो सेम, अगर हमने ग्रीन टी एप्पल अपने प्रोडक्ट में डाला है, तो ये क्या करेगा, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो अभी क्या होता है, मैं बालों को लेकर धूप में गई, मैं मिट्टी में गई, तो बाहर के जो टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन में जो मौजूद हार्म केमिकल्स है, वो मेरे बालों से चिपक जाएंगे। तो जब मैं इस शैम्पू से उसको वॉश करूंगी तो मेरे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें मिल्क प्रोटीन है। आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि फेस प्रोटीन से बना है, हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं। तो इस शैम्पू में मिल्क प्रोटीन है, तो ये बहुत जेंटली, बहुत लाइट तरीके से आपके बालों के रिपेयर करने में भी उसको हेल्प करेगा। अब इसके बाद हमने इसमें आलमंड ऑयल डाला है। आलमंड ऑयल डालने का ये रीजन है, काफी क्लाइंट्स होते हैं, काफी कस्टमर्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि शैम्पू करने के बाद ना मेरा बाल बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगता है। तो हमने इसी वजह से इसके अंदर आलमंड ऑयल डाला है, ताकि आपको हेयर वॉश करने के बाद बाल बहुत ज्यादा रूखे ना लगे। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब ये ज्यादा अच्छा किसके लिए है? ये ज्यादा अच्छा है, प्रोटीन के साथ है, आपके बालों को क्लीन। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमको शैम्पू चाहिए होता है
अच्छे तरीके से बालों को क्लीन करने के लिए हमें स्कैल्प को क्लीन करना। मैंने काफी लोगों को देखा है जो शैम्पू आपने लिया, सीधे बालों पे शैम्पू किया, नहीं। आप पहले अपने सर को वेट करोगे, पहले बालों को आप पूरा गीला करो। ड्राई बालों पे आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालों को गीला करने के बाद आपने शैम्पू लिया हाथों में, सर्कुलर मोशन में आप रूट्स को मसाज करो। काफी लोग क्या करते हैं, बालों के एंड को एंड वॉश हो जाएंगे, आप जब इसको वॉश करोगे शार के नीचे जब आप खड़े खड़े होगे तो वो क्लीन हो जाएगा। बट मेन होता है आपको रूट्स को धोना है अच्छे तरीके से, फिंगर से अच्छे अच्छे तरीके से आप चंपी करते हुए 2 बार शैम्पू करोगे। आपने एक बार वॉश किया पूरे सर को, शैम्पू किया, देन इसके बाद आप दोबारा शैम्पू लोगे और वापस से जब आप क्लीन होगे तब जाके आपका स्कैल्प ठीक तरीके से क्लीन होता है। तो 2 बार आपको शैम्पू करना मैंडेटरी है। सिंगल क्लीनिंग में आपके बालों से सिर्फ डस्ट निकलेगा। वो जो प्रॉपर क्लीनिंग है वो सेकंड टाइम में होता है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। टीम एक सेकंड। ओके। अभी आता है कि ये शैम्पू करेगा क्या, जैसा मैंने आपको बताया, आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा, प्रोटीन को बढ़ाएगा आपके बालों में, एंटीऑक्सीडेंट है तो आपके बालों से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। इसके अलावा मैं नहीं कहने वाली कि ये आपके बालों को लंबा कर देगा, नहीं। आपके जो बाल है उसको ये जल्दी टूटने से बचाएगा, आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये आपके बालों के हेल्थ को ज्यादा इम्प्रूव करेगा। ये आपके बालों को जैसे आपने देखा डैंड्रफ हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बीच में से बाल टूटने लगते हैं, स्प्लिट करने लगते हैं, उससे भी बचाएगा। बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी, शैम्पू का काम है आपके हेड को क्लीन करना। ये बिना सुखाए, बिना ड्राई किए आपके बालों को क्लीन करेगा। अब आप देखो आपके बालों का कंसर्न क्या है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। अब है आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट जिंजर शैम्पू। अच्छा, जिंजर शैम्पू बोले तो अदरक। अदरक के बहुत सारे बेनिफिट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। अभी अदरक का अगर मैं खाने पीने में बताऊं तो आपको पता है वो आपके नेक को क्लीन करता है, आप जब उसे खाते हो तो आपका स्टमक हेल्दी रहता है। तो हमने जिंजर शैम्पू क्यों बनाया? जिंजर शैम्पू बनाने का मेन रीजन है, आपने देखा होगा काफी लोग हैं जिनके देखो हल्के फुल्के डेंड्रफ की बात नहीं कर रही मैं, हल्का फुल्का डेंड्रफ सबको होता है, मुझको भी होगा, आपको होगा। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके बालों में इतना ज्यादा डेड स्किन हो जाता है कि वो झड़ता है, वो दिखता है, डेड स्किन की बहुत मोटी परत आ जाती है उनके स्किन के ऊपर। तो प्लीज ऐसे क्लाइंट जिंजर शैम्पू का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये पावरफुल एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। ठीक है। अगर डेड स्किन, मरा हुआ जो चमड़ा होता है, आपने देखा है ना स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा काफी बच्चे भी होते हैं, आपने देखा होगा काफी टीनेज होते हैं जिनके स्किन में पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है सर के ऊपर। प्लीज आप उनके लिए ये शैम्पू यूज कीजिए। एम आई क्लियर विद दिस? मॉइस्चराइज करेगा ये आपके बालों को, डीपली क्लीन करेगा। किसी का स्कैल्प अगर बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, बहुत ज्यादा सूखा हुआ स्कैल्प है, तो प्लीज आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करो, वरना आप हमारा ग्रीन एप्पल शैम्पू यूज कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस? इसका एप्लीकेशन पूछना है किसी को? नॉर्मल आपको बालों को वेट करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से मसाज करना है शैम्पू से, अपने रूट्स को क्लीन करना है 2 बार, देन अच्छे तरीके से आपको इसको वॉश कर देना है, ठीक है। फाइट करेगा आपके डेंड्रफ से, हेयर फॉल से, और नेचुरली आपके बालों को ये ग्रोथ करेगा। एम आई क्लियर विद दिस जिंजर शैम्पू? ओके, आपके कुछ क्वेश्चन देखूं मैं? ओके, शैम्पू हेयर ऑयल यूज करने के क्या 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 लिखा है, क्या शैम्पू हेयर ऑयल यूज करने से न्यू हेयर, देखो न्यू हेयर ग्रोथ होगा, क्यों नहीं होगा, सबको होता है, शैम्पू कंडीशनर ऑयल करने के बाद ग्रोथ होता है। लेकिन अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर खानदानी बीमारी है कि सबको हेयर फॉल है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है, उस केस में आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, उस केस में आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं अगर शैम्पू कंडीशनर सिरम यूज करती हूँ, आप अगर करो, लेकिन अगर हेयर फॉल का कंसर्न
जेनेटिक है, जेनेटिक आप समझते हो ना कि घर में कुछ बीमारी है, सबके बाल झड़ते हैं। बहुत देखो, मौसम बदला, हल्के-फुल्के बाल टूटने की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बाल निकल जाते हैं टाइम से पहले उनकी। हल्के-फुल्के बाल निकलना बहुत नॉर्मल है। जो मैंने आपको प्रोटेक्शन की बात की है कि गीले बालों को कंघी मत करो, बालों को वेट करने के बाद आप शैम्पू करो, हफ्ते में 3 बार आप ऑयल लगाओ, हफ्ते में 3 बार आप वॉश करो, धूप से अपने बालों को बचाओ, स्मोक, ड्रिंक अगर आप ये सब करते हो तो आप जूसेस का इस्तेमाल करो ताकि अंदर के टॉक्सिन्स रिमूव हो, ठीक है? तो आपका हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगा, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन था? नहीं, आप लोग ध्यान से सुनना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किसी ने कि क्या मिल्क शैम्पू स्कैल्प में ऑब्ज़ॉर्ब होगा? डियर, स्कैल्प में कुछ भी ऑब्ज़ॉर्ब नहीं होता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, डज़न्ट मैटर अगर आपने 10,000 का शैम्पू लगाया ना, तो भी वो स्कैल्प में ऑब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। वो क्या करता है, नरिश करेगा आपके स्कैल्प को, और जब आप मसाज करते हो, ये जो आपके बाल है ना, इसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। ये डेड है ना, ये वाला एरिया हमारा डेड है। तो जब आप मिल्क शैम्पू यूज़ करते हो, वो जो मिल्क है, हमारे इस डेड एरिया को सॉफ्टन करने का काम करता है। एम आई क्लियर विद दिस? आपके इन बालों को ये सॉफ्ट करेगा। जैसे हमने कंडीशनर लगाया, कंडीशनर लगाते ही इमीडिएटली हमारे जो बाल है वो सॉफ्टन हो जाते हैं, बट स्कैल्प कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। बट यस, हमारे पास बहुत बड़ा न्यूट्रिशंस का रेंज है। अगर आपको चाहिए कि कुछ ऐसा हो जो आपके बॉडी में प्रोटीन को इंक्रीज करे, तो वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। एम आई क्लियर विद दिस? खाली शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप सबसे पहले तो अगर अगर आपको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मिस्टर प्रभांशु सर से आप बात करके एक बार एक अच्छा सा सप्लीमेंट ले खाने के लिए, जो आपके हेयर बॉडी में प्रोटीन के सोर्स को इम्प्रूव करे। इसके अलावा मैं आपको रेड अनियन शैम्पू रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे तरीके से उसको वीक में बिना टाले, जब तक वो बॉटल खत्म नहीं होता, आप 3 बार उसको यूज करें, ठीक है? ग्रोथ का तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट यस, जो आपके बाल हैं उसको वो टूटने नहीं देगा और उसका हेल्थ का ख्याल रखेगा, ठीक है? ओके, अभी हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉनी शैम्पू के बारे में। नॉनी शैम्पू, अभी नॉनी शैम्पू क्या करता है? ये आपके स्प्लिट हेयर्स के लिए काम करता है। डेंड्रफ, अगेन डेंड्रफ वाला तो हम सारे शैम्पू में डालेंगे क्योंकि डेंड्रफ का कंसर्न ऑलमोस्ट सबको होता है। प्रीमेच्योर ग्रे एजिंग, ये जो फ्रूट दिख रहा है आपको, नॉनी फ्रूट, नॉनी जूस भी बहुत इफेक्टेड होता है। हमारे पास नॉनी जूस भी अवेलेबल है। नॉनी जूस आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। नॉनी फ्रूट जो है ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइजिंग है। ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल टाइम से पहले मेच्योर हो जाता है। आपने देखा है, एज कम है लेकिन बाल सफेद होने लगते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो नॉनी शैम्पू ऐसे क्लाइंट यूज करे जिनको ग्रे हेयर का कंसर्न है। हमने पहले बात किया जिनका नॉर्मल हेयर है, जिसका बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, और तीसरा अब हम बात कर रहे हैं जिनको व्हाइट हेयर का कंसर्न है, जिसको भी लगता है कि उसके बालों का कलर बहुत जल्दी व्हाइट हो जा रहा है, टाइम से पहले बाल व्हाइट हो जा रहा है। तो इसके अंदर हीना एक्सट्रैक्ट है जो कंडीशनिंग का काम करेगा, कलर देगा आपके हेयर्स को हेल्दी, मतलब अलग से कलर की बात नहीं कर रही मैं, आपके बालों के कलर का ध्यान रखेगा। और दूसरा, इसमें जो नॉनी जूस है विच इज वेरी 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 पावरफुल, जो आपके बालों को प्रीमेच्योर व्हाइट होने नहीं देगा, टाइम से पहले व्हाइट नहीं होने देगा। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यूज बिल्कुल सेम है। हफ्ते में 3 बार आप इसको पूरा हेड को वॉश करेंगे, देन आप इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करके क्लीन करेंगे। 12 साल के बाद आप ये वाला शैम्पू किसी को भी दे सकते हैं। बट ध्यान रखना, अगर आपका ड्राई हेयर का कंसर्न है तो आपको नॉनी नहीं लेना है। अगर आपका ऑयली हेयर का कंसर्न है तो आपको जिंजर नहीं लेना है। आप मुझे कॉल कर लो या फिर आप पूछ लो, आपके बालों का जो कंसर्न है, आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज करो। एम आई क्लियर विद दिस? ये 300 का शैम्पू है जो 200 ml है, ठीक है? ऑल ओवर आपके बालों के हेल्थ को
इम्प्रूव करेगा। अगर आप में से किसी के पास कोई ये शैम्पू है, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप इसको यूज़ कर लो, नेक्स्ट टाइम आप अपने हेयर कैटेगरी के हिसाब से, अपने हेयर टाइप के हिसाब से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, ठीक है? हाँ जी, मेरा नंबर प्रभांशु सर से आप ले सकते हैं प्लीज़। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं टीम। ओके, अभी हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में व्हिच इज़ आर्गन ऑयल हेयर सीरम। आपने कितना अच्छा शैम्पू किया, आपने बहुत अच्छे से सीरम लगाया, पर क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हैं, आपको नहीं कह रही, मैं खुद को कह रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा हेयर कलर यूज़ करती हूँ, अगर आप मुझे अभी फिलहाल मेरे बालों को देखोगे, दिस इज़ ब्लॉन्ड। मेरे बालों का कलर ब्लैक है बट मैंने बिल्कुल ग्रे कलर यूज़ किया हुआ है। अब इससे क्या होता है, मेरे बाल डैमेज बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। काफी कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा धूप धूल मिट्टी में रहते हैं। आपने बहुत अच्छा शैम्पू लगाया, आपने बहुत अच्छे से कंडीशनिंग किया, बट फिर भी जब आप कोम करने जाते हो तो बालों पे वो फंसता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को हल्के हल्के वेट बालों पे, जब आपके बाल हल्के गीले और सूखे हो, आपको इसे हाथ में लेना है और पूरे बालों पे इसको इस्तेमाल करना है। रूट टू टेम्पल, आपको जड़ों से लेके सिरे तक पूरे बालों पे अच्छे तरीके से ये सिरम लगाना है। स्पेशली मेंस जो बालों में तेल लगाकर जाते थे, सर प्लीज आप तेल लगाकर मत जाइए। हल्के हल्के गीले बालों पे आप हमारा सिरम लीजिए, 2 बार अपने हाथों पे स्प्रे किया, पूरे फिंगर्स पे आप लगाइए और इसे इस तरीके से बालों पे अच्छे तरीके से जड़ों से लेके सिरे तक आप इसको अप्लाई करके फिर आप अपना कोम करके निकल जाइए। अभी इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ई है, अगेन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। विटामिन आपके सन के जो साइड इफेक्ट है, धूप की वजह से जो भी डैमेज होता है, उसको कम करता है। इसमें आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल अफ्रीकन ऑयल है, बेसिकली आर्गन सॉरी, आर्गन ऑयल क्या करता है, आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगा, रूखा सूखा और बेजान होने नहीं देगा, ये आपके बालों को फ्रीज़ी नहीं होने देगा। फ्रीज़ी बोले तो आपने देखा है ना, बाल उड़ रहे होते हैं, मतलब वॉश किया आपने, ऐसा छोटा-छोटा बाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर, वो नहीं होने देगा। इसके अलावा जो बीच में से बाल टूट जाते हैं, ये बालों को स्प्लिट होने से, बालों को बीच में से टूटने से रोकेगा। और लास्ट स्टेप आपका सीरम होना ही चाहिए। आप सिर्फ शैम्पू कंडीशनर करके बालों को कोम्ब करोगे, तो टूटने के चांसेस होते हैं। आप सीरम के बाद यूज़ कीजिए। ट्रस्ट मी, आप जिस तरीके से मैंने बताया, आप इस तरीके से अगर अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हेयर फॉल का कंसर्न बहुत कम हो जाएगा और एक पर्टिकुलर के टाइम फालतू में आपके बाल नहीं टूटेंगे। हाँ, सीज़न बदल रहा है एक अलग बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अलग बात है, आपकी मेडिसिन्स चल रही है एक अलग बात है, बट एट लीस्ट लापरवाही की वजह से बाल आपके नहीं टूटेंगे। मैं एक बार और बताती हूँ, शैम्पू करना है आपको हफ्ते में 3 बार, कंडीशनर करना है हफ्ते में 3 बार, हर वॉश के बाद आपको सीरम का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। आप खाली कंघी नहीं करेंगे। तीसरा दिन, अभी सपोज करो आज आपने अपना सर धोया, आज आज है बुधवार, बुधवार को आपने अपना सर धोया, अभी ऐसा तो नहीं है आप कल हेयर वॉश करने लगोगे, पर अगर आपको लगता है कि मेरे बाल सूखे लग रहे हैं, रूखे लग रहे हैं, तब आप क्या करो, हल्का सा बालों को वेट कर लो, हल्का हल्का सा गीला किया आपने स्प्रे बॉटल से, फिर आपने हमारा सिरम लिया, हाथों पे लगाने के बाद आप इसको वॉश करके कोम करना, आप देखना आपको बिल्कुल फ्रेश हेयर वाला इफेक्ट आएगा। आपको हेड वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे दिन। एम आई क्लियर विद दिस? समटाइम हमें मैनेजेबल बाल चाहिए होता है ना, तो उस टाइम पे आप खाली सिरम लगा के भी कोम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आप मुझे बताइए टीम, आप लोगों को क्लियर है हेयर के बारे में? मास्क के बारे में मुझे बताना था, लेकिन वो जब हमारा एडवांस सेशन स्टार्ट होगा तब मैं उसमें आपको हेयर टॉनिक और मास्क के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मास्क हमें हफ्ते में 1 बार यूज करना चाहिए। वो मिनिमम आधा घंटा रखना पड़ता है, हाँ। उसका मैंने पीपीटी अभी बनाया नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में करें। टीम, आप लोगों को कुछ और पूछना है हेयर के बारे में? हेयर प्रिवेंट, अगर हेयर फॉल का कंसर्न है तो आप हमारा नॉनी ले सकते हैं और आप हमारा जिंजर ले सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए मैं ज्यादा आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ऑयल।
ठीक है, हमारा रेड अनियन ऑयल आप यूज करो शैम्पू में। अब आप देखो, आपके बाल अगर ज्यादा डेंड्रफ वाले हैं तो आप जिंजर यूज करो, अगर बाल बिल्कुल नॉर्मल है तो आप हमारा ग्रीन एप्पल शैम्पू यूज कर सकते हैं। हैवंट एक्सप्लेन अबाउट कंडीशनर। डियर, कंडीशनर के बारे में हमको ओके, एक सेकेंड। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके टीम, कंडीशनर हमें शैम्पू यूज करने के बाद, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट दिस लाइन। ओके, शैम्पू करने के बाद आपने शैम्पू किया, बालों को आपने अच्छे से स्क्वीज किया, ठीक है। आपको शैम्पू कंडीशनर का काफी अच्छा अमाउंट लेना है और आपको रूट्स पे नहीं, एंड्स पे अच्छे तरीके से कंडीशनर का अप्लाई करना है, ठीक है। 15 से 10 मिनट आपको शैम कंडीशनर बालों पे रखना मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे कि मैं 15-20 मिनट बाथरूम में क्या करूंगा? आप सबसे पहले हेड वॉश करो। कंडीशनर लगाने के बाद अब आप अपना ब्रश कर सकते हो, आप अपना बॉडी क्लीन कर सकते हो, आप अपना फेस क्लीन करो, हाथ पैरों को क्लीन करो, क्योंकि जितना ज्यादा देर कंडीशनर आपके बालों में रहेगा, उतना ज्यादा आपका बाल सॉफ्ट होगा, हेयर उतने ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे, क्योंकि ये आपके बालों के स्मूथनिंग पे काम करता है। जैसा कि इसमें मैंने इसमें लिखा है इंग्रेडिएंट, कि इसमें कोकोनट ऑयल है और शिया बटर है। शिया बटर अफ्रीकन बटर है जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जाता है। शिया बटर इकलौता ऐसा बटर है जो बिना चिपचिप किए आपके स्किन को और आपके बालों को सॉफ्टन करता है। और कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके शैम्पू के बाद। आप खाली शैम्पू करके आ जाओ, आप देखना आपके बालों का टूटने का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ डस्ट क्लीन किया। बट कंडीशनर जो है वो 10 से 15 मिनट रखना मैंडेटरी है। इवन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो कभी अगर आपको टाइम मिले, कभी कभार मन करता है ना कि शैम्पू नहीं करना, सिर्फ बाल धो लेते हैं। आपने बाल धो लिया, स्टिल इसके बाद फिर आप शैम्पू कंडीशनर लगा लो एंड पे, यहाँ पर नहीं, रूट्स पे नहीं, तो आप एंड पे थोड़ा सा कंडीशनर लगा के आप आना। आप उसके बाद सीरम यूज करो, देखना आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको शैम्पू करने की जरूरत है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? कंडीशनर, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, शिया बटर, ये सब मिलके आपके बालों के स्प्लिट होने को, टूटने को, हेयर डैमेज को रोकेंगे और आपके बालों को डीपली नरिशमेंट और कंडीशनिंग का काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, मैं सच में कंडीशनर वाला छोड़ दिया था। हेयर थेरेपी 9 ऑयल, देखो जो भी ऑयल होगा यूज करने का सेम तरीका है, हेड वॉश से 2 या 3 घंटे पहले, ठीक है। व्हाइट हेयर है तो आप अपना, मैंने जैसा बताया ना अभी, जो हमारा रेड अनियन ऑयल है उसमें अनियन सीड है, उसमें ब्लैक सीड्स है ना, ब्लैक सीड्स जो है वो ब्लैक हेयर पे काम कर, ये आपके हेयर व्हाइटनिंग से रोकता है। आप रेड अनियन शैम्पू, नॉनी शैम्पू, रेड अनियन ऑयल नैनो के आप नॉनी शैम्पू के साथ यूज करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ बेटा, कंडीशनिंग के बाद बाल धोना मैंडेटरी होता है। शैम्पू और कंडीशनर के बाद बाल धुलता है, सिरम के बाद बाल नहीं धोना आपको, ठीक है। कंडीशनर के बाद बाल धोना है, हाँ, कंडीशनर के बाद बाल, कंडीशनर के बाद बाल फिर से धोना है क्या? हाँ जी, कंडीशनर के बाद बाल धुलेगा जी। आंवला कोकोनट ऑयल बेनिफिट, देखो आंवला कोकोनट ऑयल बेनिफिट आपके बालों को नरिश ही करेगा। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑयल्स का सेम तरीका रहेगा, बट हाँ, मेन कंसर्न हेयर फॉल का और हेयर व्हाइटनिंग का था, तो उसके लिए मैंने आपको रेड अनियन शैम्पू। और बाकी इसके अलावा अब आप मुझे बताइए, ऑलमोस्ट 9 होने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में किसके बारे में लूं। आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे हेयर के बारे में बताया था, तो प्लीज आप मुझे बताइए नेक्स्ट ट्रेनिंग में किस चीज के बारे में लूं। ओके बताइए प्लीज। अच्छा, पिगमेंटेशन, स्पाइन रिलेटेड, ओके, हेयर के कौन सा ऑयल शैम्पू बेस्ट है? ओके, आपने मुझसे फिर पूछा कि थिन हेयर्स के लिए आप अनियन शैम्पू यूज, अनियन ऑयल यूज करो आप। थिन हेयर्स शैम्पू आप कोई भी यूज करो जो आपको ठीक लग रहा है। आप ऑयल सिर्फ रेड अनियन यूज करेंगे अगर आपके बहुत ज्यादा थिन हेयर्स है, ठीक है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ओके, विच ईयर ओल्ड वी में
दी शैम्पू आप 12 ईयर्स से स्टार्ट करो, उससे पहले के लिए मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगी। हमारा जो बेबी केयर रेंज है उसकी ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगी कि उससे कम एज के बच्चों के लिए। पिंपल ओके, पिंपल्स आप लोग पिंपल वगैरह के आई के नीचे डार्क, ठीक है। फिर ये वाला जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन फिर मैं स्किन केयर का करती हूँ, जिसमें हम अंडर आई क्रीम, इवन मैं लिख लेती हूँ, अंडर आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, पिंपल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, पिंपल, आई के नीचे डार्क सर्कल, ठीक है टीम। नेक्स्ट ट्रेनिंग और रिमेन पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ओके पर्सनल केयर, पर्सनल केयर, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि अभी नेक्स्ट सेशन में पर्सनल केयर का करूं, ठीक है टीम। इसके अलावा फेशियल किट ट्रेनिंग, ओके, फेशियल किट सभी क्रीम का, ओके, सभी क्रीम। अच्छा, आप लोगों में से कोई चाहता है स्किन के बारे में जानना? आप लोगों ने तो मुझे बताया, हम लोग मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं, टोनर का क्या काम है, हमारे स्किन का क्या है, मतलब ये है क्या, क्यों हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये चीजें जा कर रही है, टोनर कहाँ पर जाके क्या काम करे, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? अगर आप लोग मुझे अलाउ करो तो मैं आप लोगों का एक एक सेशन करना चाहूंगी, जिसमें मैं सिर्फ स्किन के बारे में बात करूंगी। प्रोडक्ट आप खुद समझ जाएंगे कि हमें किस वजह से कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, हम टोनर क्यों यूज करेंगे, ऐसा क्या होता है स्किन में कि हमें टोनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है टीम, अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं स्किन का आप लोगों का एक बार ट्रेनिंग लेना चाहूंगी। आपके हेयर बहुत ज्यादा रफ है तो आपको कंडीशनर ज्यादा लगाना है, 20 मिनट कंडीशनर रखना है कम से कम। और आपको जो हमारा सिरम है, सिरम की क्वांटिटी ज्यादा लगानी है। रफनेस बहुत इजी डील है, आराम से रफनेस बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है आपका, ठीक है। कंडीशनर अच्छे से लगाइए, ज्यादा करके लगाइए, मिनिमम 20 मिनट रखो आप। इसके बाद आप सिरम लगाओ ज्यादा करके, देन पूरा बाल सूखने के बाद आप कोम करो। अगर बहुत ज़्यादा आप हेयर स्ट्रेट वगैरह करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो भी बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मेन, इफ इट इज मेल और फीमेल, रोज शैम्पू नहीं करना, हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू मोर देन इनफ है। हाँ, आप वॉश कर लो बालों को, फिर सीरम लगा लेना, लेकिन शैम्पू रोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? डैंड्रफ के लिए मैंने बताया ना आपको, जिंजर शैम्पू, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का कंसर्न है आपको, तो आप जिंजर शैम्पू यूज़ करेंगे, वो पावरफुल डैंड्रफ क्लीन करेगा। ठीक है? डैंड्रफ कंट्रोल मैं बता चुकी हूँ, जिंजर। इसके अलावा ओके, नॉट येट, क्या नॉट येट, ओके, कुछ और क्वेश्चन है आप लोगों के? नेक्स्ट सेशन आप लोगों ने एक्सप्लेन, ओके, थैंक यू सो मच। व्हेन ऑयल वेरी माय रिजल्ट इज मोस्ट पावरफुल, वेरी नाइस। ओके, हाँ, ऑयल एक्चुअली सच में जो हमारा रेड अनियन सीड ऑयल है, वो बहुत पावरफुल ऑयल है, आप लोग उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। एक दिन ऑयल लगा के आप सोचोगे कि दूसरे दिन मेरे को रिजल्ट मिले, नहीं। जब तक बॉटल खत्म नहीं होता, उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। मैंने स्किन केयर की ट्रेनिंग में भी कहा था, 1 मंथ का पैक है मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, आप उसको 2 महीने चलाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर जो आपका ऑयल का बॉटल है, हफ्ते में 3 या 2 बार 2 घंटे के लिए मसाज, 1 घंटे 2 से 3 घंटा रखना है, 15 से 20 मिनट मसाज करना है, या आप ओवरनाइट रखो। इसके बाद बॉटल खत्म होने दो, तब तक का वेट करो अपने रिजल्ट का, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। बट रूटीन में यूज करो, जैसे मैं कहती हूँ ना हर ट्रेनिंग में, रोज ब्रश करते हैं, एक दिन ब्रश करना छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्मेल आने लगेगा मुंह से। तो सेम, कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसको रूटीन में लेकर आओ, तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे। Okay. 12 cannot, देखो,
12 बिटवीन, देखो 12 से तो आप शैम्पू यूज करवाओ बच्चे को, बाकी फिर भी एक बार मैं ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ। और हमारे पास मे बी बेबी केयर रेंज भी है हमारा, जब उसका ट्रेनिंग होगा तो देखिए बिना कुछ भी कंसर्न किए आप 5 से 6 साल के बच्चों को ये वाले प्रोडक्ट मत दो, ठीक है। मैं प्रॉपर पूछने के बाद आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, या प्रभांशु सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। बाकी हाँ, 12 साल के बच्चे को आप ये वाले प्रोडक्ट आराम से यूज करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टीनेज हो जाता है। ओके मैम, हेयर के सारे आगे के हिस्से से जो है, मतलब गंजा के मसाज, रेडनेस, इचिंगनेस, डेंड्रफ लेयर। ओके, अगर बहुत ज्यादा ईचिंग है आपके बालों में, जैसा मैंने बताया, ऑयल से आप मसाज करो, ठीक है। हमारा जो कोकोनट ऑयल है, जिसमें हमारा कोकोनट ऑयल, जो नेक्स्ट ऑयल मैंने बताया उसमें कोकोनट ऑयल है। इसके बाद आप जिंजर शैम्पू से उसको क्लीन करो। आ, और आप सिरम लगाओ। ऑयल मसाज आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्प बहुत ज्यादा जब रूखा सूखा हो जाता है तब जाके हमको खुजली की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप जिंजर शैम्पू, हमारा ऑयल, नेचुरल ऑयल, ठीक है, यूज करो, आपका जो कंसर्न है वो कम होगा। बाकी फिर भी अगर बहुत ज्यादा है तो आप एक बार कुछ सप्लीमेंट्स का भी ट्राई कीजिए, वो मैं प्रभांशु सर से बात करके, आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके लिए एक रिजीम रेडी करती हूँ, ताकि आपका ये जो कंसर्न है थोड़ा जल्दी खत्म हो। जिंजर शैम्पू के साथ आप रेड अनियन ऑयल लो। काइंडली कंडक्ट वन सेशन ऑन कंप्लीट बेबी केयर रेंज, ऑफ कोर्स। बेबी केयर, मैं आप लोगों को बेबी केयर रेंज का भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे नेक्स्ट शेड्यूल मिलता है, मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी करती हूँ, ठीक है। ओके टीम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 9 o'clock तक हूँ अभी। अच्छा, मैं आप लोगों को सिंपल चीज बताती हूँ कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, अगर स्कैल्प में बहुत ज्यादा इचिंग है ना, तो आप हमारा जो नाइन ऑयल है ना, नाइन ऑयल में कोकोनट ऑयल भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने जो ज्यादा कंसर्न है जिस चीज का, हेयर फॉल और हेयर व्हाइटनिंग, इस वजह से मैंने ये दो ऑयल लिए थे। बट अगर आप चाहो तो नाइन ऑयल भी यूज कर सकते हो। आपको अगर मुझसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट करना है, कोई नॉलेज चाहिए, तो प्लीज आप अपने टीम लीडर, अपने लीडर से मुझे मैसेज भिजवा सकते हैं। क्या लिखा है? रेड अनियन सूट नहीं करता है। रेड अनियन सूट क्यों नहीं करता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंसर्न? क्या लिखा है? हेयर भी हेयर फॉल्स, हेयर फॉल का कंसर्न अगर इतना ज्यादा है ना, तो आई थिंक आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और आप नाइन ऑयल ट्राई करो। अगर आपको लग रहा है अनियन, आपको रेड अनियन सूट नहीं कर रहा, तो आप हमारा नाइन ऑयल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। According to hair scale, combination of hair oil, shampoo, and next session also skin related issue. Of course. Combination according to hair scale. ओके, मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के स्किन कंसर्न के, हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग ना एक कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों के ग्रुप में मैं सर्कुलेट करूंगी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। कि ड्राई हेयर के लिए आप कौन सा वाला शैम्पू कंडीशनर यूज करो, हेयर फॉल अगर है तो कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड होगा। आप चाहो तो कुछ भी अपनी तरफ से यूज कर सकते हो, बट मैं एक स्टैंडर्ड भेज दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा शैम्पू और कौन सा कंडीशनर बेस्ट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेयर। ओके टीम, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इट वाज ग्रेट सेशन। आप लोगों के सजेशन मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोग जो रिप्लाई करते हैं बीच में, मुझे आइडिया लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। और अगर कुछ मुझे और इम्प्रूव करना है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और बेटर कर सकती हूँ, तो प्लीज आप अपने टीम लीडर्स को बताइए, ताकि वो मुझे कनेक्ट करें, ठीक है। और भी चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाय टीम, बाय। आप एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टीम।